नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है। ऐसे वकीलों का प्रैक्टिस होगा खत्म। आज का मेरा यही वीडियो होने वाला है। वह कौन से वकील हैं जिनका प्रैक्टिस एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनके प्रैक्टिस पर 5 साल का रोक लगा दिया जाएगा अगर ऐसा कार्य वह करते हैं। वह किस प्रकार का कार्य करते हैं, वह क्या करते हैं प्रैक्टिस के दौरान जो नहीं करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस के अलावा और भी कोई आप कार्य कर सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो बहुत ही लाभकर साबित होगा, जानकारी भरा होगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। नई नई जानकारी एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। 1 मिनट की वीडियो वहाँ हम अपलोड करते हैं, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, जो हमारा एडवोकेसी लाइन है बहुत संघर्षमय लाइन होता है और एडवोकेट बनना आसान भी नहीं होता है। बहुत मेहनत करना होता है। 3 से 5 साल की इसको पढ़ाई करना पड़ता है, डिग्री लेना पड़ता है। डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, पंजीकरण करवाना होता है कि आपने लॉ की डिग्री लिया है। अगर आप एडवोकेसी लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद AIB का परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होता है, जो हर साल आता है। उसमें उत्तीर्ण करने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो COP के लिए आपको अप्लाई करना होता है। बार काउंसिल आप इंडिया का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का एक सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वह भी आपके पास होना चाहिए। तब एक आप एडवोकेट की डिग्री धारण करते हैं, आप एडवोकेट बन जाते हैं। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो एडवोकेसी लाइन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसको करने के लिए समय देना होता है, जूनियर CP करना होता है। 8 से 10 साल, 5 से 7 साल जूनियर CP में आप रहेंगे तब कुछ सीख पाते हैं, तब अपनी बात रख पाते हैं। यह बहुत ही प्रोफेशन जो है यह बहुत डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों, इसी पर एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है कि 5 साल तक आपका जो प्रैक्टिस है रोक दिया जाएगा और ऐसा कार्य आप ना करें। वह कार्य कौन कौन सा है जिसको करने से अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ कोई शिकायत पड़ गई या आप सुप्रीम कोर्ट को कहीं से भी भनक लग गया कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ यह कार्य कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस से 5 साल तक वर्जित कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या है, आइए हम जानते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग। सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप एडवोकेसी लाइन में हैं तो एडवोकेसी करिए, एडवोकेट रहिए, अपने नाम को ऊंचा करिए, अच्छा वकील बनिए, अच्छा एक लॉयर बनिए। अगर आप इस प्रोफेशन को करते हैं तो अच्छा है। अगर इसके साथ अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो यह आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसा कार्य नहीं करना है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य नहीं करना है आप अगर विधि व्यवसाय करते हैं तो। इसके बाद से अगर विधि व्यवसाय नहीं करना है तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। फुल टाइम दीजिए, उसको पूरा बढ़िया से करिए, जैसे चाहे वैसे करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेसी के अंतर्गत जो भी यह कार्य करेगा उसका 5 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया जाएगा। वह 5 साल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो यह आपको कार्य नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी सोचते हैं। वकालत बहुत कठिन भी है। क्लाइंट महीने में 1 से 2 4 आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। कितने लोगों को 2-3 ही आ जाते हैं, उससे काम नहीं चलता है तो लोग सोचते हैं कुछ भी कर लिया जाए, एक्स्ट्रा कर लिया जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग का ही कार्य कर लिया जाए। किसी का प्रॉपर्टी खरीदवाते हैं, बेचवाते हैं,
इसमें कुछ कमीशन उनका बनता है, 1% 2% जो भी है, उससे उनको थोड़ा लाभ मिल जाता है। तो सोचते हैं इधर प्रैक्टिस से भी और प्रॉपर्टी डीलिंग से भी हम कुछ लाभ कमा लें। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप प्रैक्टिस पर रोक लग जाएगी। हाँ, एक फील्ड में आप जा सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग में या एडवोकेसी में। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा एजेंट नहीं बनना है। अगर आप एजेंट भी बनते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित ही बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का एजेंट बनना भी आपके लिए खतरा से खाली नहीं होगा। 5 साल तक के लिए आपका बैन कर दिया जा सकता है प्रैक्टिस को। एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट का रिफरेंस करना, पार्टी को उस बात को रखना कि वहाँ प्रॉपर्टी बिक रहा है। एजेंट का काम होता है प्रॉपर्टी बिक रहा है, रेफरेंस देना कि यहाँ प्रॉपर्टी है, इसमें इतना मार्जिन रखा गया है, इतना इसमें पैसा आपको लगेगा, कम है या ज़्यादा है। ऐसे एजेंट का कार्य होता है। वह ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित करके जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके पास लाता है, एजेंट का कार्य करता है। ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप फुल टाइम प्रैक्टिस में दीजिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अमूमन देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस के दौरान किसी को ज़मीन के बारे में नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसमें आप फुल टाइम दीजिए या उसका आप लाइसेंस लेके कार्य करिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक ही लाइन में आपको जाना होगा। तो अगर किसी का ज़मीन बिक रहा, मान लीजिए किसी का ज़मीन बिक रहा, आपको नॉलेज है, जानकारी है कि फला व्यक्ति का ज़मीन बिक रहा है और इतने में बिक रहा है, और आपसे कोई व्यक्ति पूछता कहीं ज़मीन हो तो बताइए, हमको ख़रीदना है, तो आप उसको हर्ष बता सकते हैं कि आपके यहाँ मतलब फला व्यक्ति बेच रहा, वहाँ जाकर आप ले लीजिए। उसको इन्फॉर्मेशन आप दे सकते, इसमें किसी प्रकार का इशू नहीं है, आप किसी को भी बता सकते हैं। लेकिन वह कार्य आप डीलिंग नहीं करेंगे, उसको बेचवाएंगे नहीं, ना ही उसका कोई ऐसा लाइसेंस लेंगे कि हम यही कार्य करते हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं और हमारे माध्यम से चलकर खरीद लीजिए। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट यह है कि अपने ऐड नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत जो लोग एडवोकेट हैं उनको तो पूरी तरह से मालूम होगा, अपनी ऐड आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा गया, समुद्र पानी नहीं पीता है, दूसरे को पिलाता है। जो फल वाले वृक्ष होते हैं, फल अपने नहीं खाते हैं, दूसरे लोग फल खाते हैं। वही बात सेम यहाँ है कि आप अपनी ऐड नहीं कर सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं यह केस जीता हूँ और मेरा मेरा चैम्बर नंबर यह है, और अपना ऐसा ऐड देकर किसी ना ही छपवा सकते हैं, ना प्रेस के माध्यम से, ना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ना ही मोबाइल से, मैसेज से, कहीं भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर भी जजमेंट आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, इस पर भी संज्ञान ले सकता है। आपका प्रैक्टिस 5 साल के लिए बैन कर सकता है। आपको ऐड नहीं करना है, अपनी प्रचार प्रसार मतलब चित्रण नहीं करना है, किसी को मीडिया पर नहीं हाईलाइट होना कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट, मैं फला व्यक्ति का इतना बड़ा केस जीता हूँ, किसी का मैं जो बेल नहीं होने वाला था मैं बेल दिलवा दिया हूँ। ऐसा कुछ ऐड आपको नहीं करना है। इस पर भी बैन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये नहीं तो कार्यवाही, आपने एडवोकेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें सेक्शन 35 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रूल दिए गए हैं, यानी धारा 35 में बहुत ऐसे रूल दिए गए हैं। आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा क्या क्या आप प्रैक्टिस के दौरान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है, और क्या है कि आप जो है फुल ड्रेस में, आप टाई हो गया, कोट टाई हो गया, लॉयर बैंड हो गया, कोट हो गया, यानी फुल ड्रेस में आप पब्लिक पैलेस पर नहीं जाएंगे। कोई पब्लिक पैलेस है, कोई मार्केट है, या कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, कोई और भी महोत्सव मनाया जा रहा है, तो लोग कहते हैं नया कपड़ा पहन ले, थोड़ा अच्छा ठीक ठाक कपड़ा पहन ले तो चलेगा। लेकिन आप ये नहीं सोचना है कि हमको फुल ड्रेस में, वकालत वाले ड्रेस में ही हमको
जाना है। यह अलाउड सिर्फ न्यायालय तक सीमित है। आप किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ आप पहन के जा सकते हैं। लेकिन आप पब्लिक पैलेस में, किसी महोत्सव में, किसी फंक्शन में फुल ड्रेस में नहीं जा सकते हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है जो 5 साल के लिए बैन लगा सकता है आपके प्रैक्टिस पर। तो ये आपको सारी बातें ध्यान देनी है कि एक एडवोकेट का जो प्रोफेशन होता है, जो व्यवसाय होता है, ये बहुत ही कठिन होता है और बहुत पर्सनालिटी भरा होता है और इसको बहुत सम्मान और इज्जत से देखा जाता है। तो इसका अनादर ना करें। जो आप कर रहे हैं एक क्षेत्र में जाएं और एक क्षेत्र में कार्य करें, नहीं तो आपके ऊपर यह मुसीबत आ जाएगी। नए नए वकील जो हैं उनको भी यह बात समझनी चाहिए जो ऐसा कार्य करते हैं। हाँ, अगर आपको करना है उस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में आप क्या करते हैं, रियल इस्टेट रोल अथॉरिटी वाला एक होता है RSARA, यानी रियल इस्टेट रोल अथॉरिटी में आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। भूमि से संबंधित जितने प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये था छोटी सी जानकारी। उम्मीद है बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। ऐसे ही नॉलेज भरा वीडियो हमारे चैनल का यही मकसद है कि आप अपने आप को जागरूक कर सकें, अधिकार को जानें, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आप इससे लाभ ले पाएंगे, आपको जानकारी होगी। जय हिंद, जय भारत।